क्या आपने कभी किसी को इतना शक्तिशाली देखा है कि लगता था उसे कोई भी गिरा नहीं सकता? यिर्मयाह 50 दिखाता है कि यहाँ तक कि शक्तिशाली बाबेल, जिसका उपयोग परमेश्वर ने इज़राइल को अनुशासित करने के लिए किया, भी गिर गया, क्योंकि हर साम्राज्य उतनी ही देर तक टिकता है जितनी देर परमेश्वर उसे रहने देता है। कहानी का सारांश: बाबेल अपने समय का महाशक्ति था, धनवान, निर्दयी और सबके लिए भय का कारण, पर परमेश्वर घोषित करता है, उत्तर से एक राष्ट्र उस पर चढ़ाई करेगा, उसके वीर टूट जाएंगे, बाबेल गिरेगा और उसके देवता चकनाचूर होंगे। जैसे बाबेल ने यरूशलेम को नष्ट किया, अब बाबेल स्वयं नाश का सामना करेगा। लेकिन इस न्याय के बीच परमेश्वर अपने लोगों को एक अनमोल वादा देता है। मेरे लोग खोई हुई भेड़ें हैं, पर मैं उन्हें फिर से चरागाह में ले आऊंगा। परमेश्वर बाबेल का न्याय करता है पर अपनी प्रजा को छुड़ाता है। वह घमंडियों को गिराता है पर नम्रों को उठाता है। वह कहता है, उन दिनों इस्राएल और यहूदा के लोग एक साथ लौटेंगे और यहोवा की खोज करेंगे। निर्वासन समाप्त होगा, कैद की जंजीरें टूटेंगी। जो आंसुओं में चले थे वे आशा के साथ लौटेंगे। बाबेल का पतन केवल न्याय नहीं है, यह एक घोषणा है। परमेश्वर की योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, कोई भी शत्रु इतना शक्तिशाली नहीं कि परमेश्वर उसे गिरा न सके। बाबेल अजेय लगता था, पर परमेश्वर ने उसे वध की भेड़ें कहा। वह तय करता है शक्ति कब उठती है और कब गिरती है। कहाँ मैंने मान लिया है कि कोई स्थिति परमेश्वर के लिए भी कठिन है। दूसरा, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता, चाहे वे स्वयं को भुला हुआ महसूस करें। इज़राइल खोया, बिखरा और त्यागा हुआ महसूस करता था, पर परमेश्वर ने हर आंसू, हर पीड़ा, हर क्षण देखा। उसका अनुशासन सीमित था, पर उसकी करुणा असीम थी। क्या मैं मानता हूं कि दर्द के मौसम में भी परमेश्वर मेरी पुनर्स्थापना पर काम कर रहा है? तीसरा, परमेश्वर का न्याय नए आरंभ का रास्ता खोलता है। बाबेल के पतन का अर्थ था इज़राइल की वापसी। कई बार परमेश्वर हमारे आसपास की दीवारों को गिराता है ताकि हमें फिर स्वतंत्रता में ले जाए। मेरे जीवन में परमेश्वर क्या हटा रहा है ताकि वह मुझे घर वापस ला सके? हे प्रभु, धन्यवाद कि कोई शक्ति, कोई शत्रु, कोई परिस्थिति तुझसे बड़ी नहीं है। जब मैं भुला हुआ या दबा हुआ महसूस करूं, तो मुझे याद दिला कि तू मुझे देखता है और मेरी ओर से लड़ता है। मेरे जीवन की हर वह बाधा गिरा दे जो मुझे तेरी इच्छा से दूर करती है। आमीन।